इंडिया में काम कर रही चाइनीज़ कंपनियों में डर का माहौल है, क्योंकि लगातार इंडिया के लोग उनके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की डिमांड कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, आखिर चीन ने ऐसी हरकत जो की है। वहीं दूसरी तरफ करीब 59 चाइनीज़ ऐप है जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था और उनको ब्लॉक भी किया जा चुका है। इनमें से कई ऐप्स ऐसे होंगे जिनको आप रोज़ इस्तेमाल करते होंगे। तो कौन सी है यह 59 चाइनीज़ ऐप, और आपको इन सभी ऐप्स के बैन होने से हमारा देश कितने बड़े नुकसान से बच गया है, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 70% से अधिक हिस्से पर चाइनीज़ कंपनी का कब्जा है। बिल्कुल वैसे ही इंडिया में यूज़ की जाने वाली ज़्यादातर पॉपुलर ऐप्स जो हैं वह अब बैन हो चुकी है, वह चाइनीज़ थी। इन सब ऐप में से सबसे टॉप पर है टिकटॉक, जो एक चाइनीज़ ऐप है। एक दूसरे के फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जिस ऐप का इस्तेमाल आप लोग करते थे, शेयरिट और जेंडर, ये दोनों भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मोस्ट पॉपुलर गेम पबजी, जिसके लिए न जाने कितने युवा अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे थे, ये चाइनीज़ ऐप है। यूसी ब्राउज़र, वीमेट, हेलो, क्लब फैक्ट्री, यह सब पॉपुलर ऐप जितने भी हैं वह चाइनीज़ हैं। तो ऐसे ही कुछ, एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि यह बहुत ही लंबी लिस्ट है इन सभी ऐप्स की। और इन 59 चाइनीज़ ऐप के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, और वो यह है कि अब ये पूरी तरह से भारत में बैन हो चुकी है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही कह दिया था कि यह 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप जो है इंडिया के यूजर्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह उनके डेटा को देश से बाहर भेजती है। अब यह देश से बाहर कहाँ भेजती है और क्यों भेजती है, यह तो आप जानते ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज ने सरकार से यह मांग की थी कि इन ऐप्स को इंडिया में ब्लॉक किया जाए, या फिर लोगों को कहा जाए कि वह इन ऐप्स को इस्तेमाल ना करें। मगर हमारे इंडिया के लोग मानने वाले कहाँ हैं। इनमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, वी चैट, क्लब फैक्ट्री, हेलो और लाइकी जैसे पॉपुलर ऐप शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस लिस्ट में इंडिया के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी की एमआई कम्युनिटी और एमआई स्टोर जैसे ऐप शामिल हैं। यानी एक तरफ तो चाइनीज़ कंपनी को इंडिया में बिजनेस मिलता है, दूसरा ऐप बनाती है और उनसे पैसे कमाती है, और साथ ही आपका और हमारा इस देश का डेटा बाहर भेजती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा, ये अपने देश में पैसा कमाकर हमारे ही सैनिकों को आंख दिखाती है, हमारे ही ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करती है। वैसे चाइना ने जो बॉर्डर पर हरकत की है उसका खामियाजा तो उसे आज न कल भुगतना ही पड़ेगा, जिसकी शुरुआत अब आज से हो चुकी है। और जो आने वाले दिन है उनमें चाइनीज़ कंपनियों के साथ ही पूरे चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, सभी 59 ऐप्स का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, किस ऐप को आपको अपने फ़ोन में रखना है और किसे डिलीट करना है, यह तो आप पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई ऐप है जो आपका डेटा देश से बाहर किसी दूसरे देश को पहुंचा रही है, आपका डेटा चोरी करके दूसरे जगह ले जा रही है, तो ऐसे ऐप को फ़ोन में रखने से आपको बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे ऐप्स जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके फ़ोन में रिलेटेड डेटा चुरा कर दूसरे देश भेज रही थी, ऐसे ऐप को आपके फ़ोन में रहना ठीक नहीं है, उसे तो पहले ही बंद कर देना चाहिए। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें इंटरेस्टिंग नॉलेज।